इन्होंने पूरा एडवांटेज उठाना है। दुबई में सिर्फ खेल के वो उनको एडवांटेज मिला। जय शाह की पूरी कोशिश थी, आईसीसी और जय शाह एक ही है, पूरी कोशिश थी ऐसी पिचेस बनाना जहां पे इनके स्पिनर्स को फ़ायदा हो। अफसोस हो रहा है क्योंकि आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में होने के बावजूद न फाइनल पाकिस्तान में हो सका और ना ही पाकिस्तान फाइनल में पहुंच सका। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी तीसरी बार भारत ने अपने नाम कर ली। एक बड़े हो जाते हैं, उनके सीनियर वहां पे खड़े होते हैं, और कहीं और इस तरह का होता है कि जब स्टेक बड़े हो जाते हैं तो सीनियर जो है वो पड़े होते हैं। नहीं बैठा है, मैं आपको जेन्युइनली ये बात बता रही हूँ कि उनकी सब बातें ठीक हैं। नहीं, उनकी बात यहाँ पे कायद-ए-आज़म ट्रॉफी, यहाँ पे हमारे लड़कों को तनख्वाहें नहीं मिलती हैं, यहाँ पे तनख्वाहें जो हैं वो डबल होकर जा रही हैं। पीसीबी के कुछ खास नुमाइंदों को, उन लोगों को, उनके घर के चूल्हे जो है वो जल रहे हैं। जिन बच्चों को जरूरत है, हमारे जो मतलब उनके चेयर में, लेकिन ये कि अब जो सूरत हाल है ना, यहाँ जो तो आपकी कहा बोर्ड जाता की है सूरत पानी हाल की है, बोतल घर से लेकर आनी है, आपने अपना टॉवल्स घर से लेकर आना है। यहाँ पे तो पानी की बोतल नहीं है, आप क्या बात कर रहे हैं? तो फिर यही रिजल्ट होगा ना। फिर आप जब तक आप किसी को जहनी तौर के ऊपर मुतमईन नहीं करेंगे खिलाड़ियों को, उस वक्त तक तो आप ये उम्मीद करेंगे वो वर्ल्ड कप जीत के दे दें। कोई भी शख्स अपनी भरपूर एफर्ट नहीं दे सकता है जब तक उसको ये पता हो कि उसके घर में पीछे परेशानी है, वो अपनी उठा ले। और आज ये मैच देख रहे हैं, इतनी वर्स्ट गंदी तरीन दोनों तरफ से फील्डिंग जो हुई है, और वो साउथ अफ्रीका से फील्ड से आ रहा था। आज भी ये कह लें अगर टाइमली ये कैच पकड़ लेते रोहित शर्मा का, अय्यर का, सुरेश अय्यर का, तो सुरेश अय्यर के 2-3 रन का डिफरेंस रहा ना। 44 पे कैच छूटा था, मगर बात शुभमन गिल का बोला ना, तो ये थोड़ा इस तरह के मैच में, और दोनों तरफ से कैच गिरे हैं। एक होता ना एक टीम के वो अपनी मिस्टेक्स की वजह से इतने कम, उसके बावजूद 250 कर गए। अगर ये सही नहीं कर रहा था कि जिस तरह ये सही कर रहे होते तो ये 300 पे जाती और बहुत सिनारियो चेंज होता। आमिर, जिस तरह से उन्होंने बाद में बैटिंग लेकिन उसके पास क्या क्या है, तो ऑब्वियसली वो एक पूरे टूर्नामेंट में नाकाबिले शिकस्त रहा, ऐसा खेल पेश किया जैसे खेला जाना चाहिए। रिजवान हार कर सीखते हैं, उन्हें चाहिए भारत का खेल देखकर सीखें। इंडिया ने न्यूजीलैंड की जानिब से दिया गया जो 252 रन का हदफ था, वो 49वें ओवर्स में 6 विकेटों के नुकसान पर हासिल कर लिया। इससे पहले भारत 2002। सबसे पहले तो आप मुझे ये बता दीजिए, मैं तो बड़े दुख में बैठी हुई हूँ क्योंकि फाइनल में अपनी टीम को नहीं देख रही हूँ, लेकिन आज जो फाइनल हुआ वो वाकई जबरदस्त फाइनल हुआ। कैसा देख रहे हैं आप इसे? जी बिस्मिल्लाह, अस्सलाम वालेकुम सारे मेरे दोस्त। इंडिया का कॉम्बिनेशन, उनकी सिलेक्शन, चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से किस कंडीशन में उन्होंने क्रिकेट खेलनी है, तो उनके सिलेक्शन कमेटी ने बड़े जबरदस्त तरीके से काम किया और अच्छी टीम सेलेक्ट की और डिजर्व भी करती थी। हाँ ठीक है, आई नो कि इस वक्त सारे मैचेस कोई वेन्यू चेंज नहीं था इंडिया का, तो उनको कंडीशन, पिच पे स्पिनर्स के क्या सिचुएशन होनी है, किस कंडीशन में किस तरह बैटिंग या बॉलिंग करनी है, फील्डिंग, इसलिए कि उन्होंने वेन्यू चेंज भी नहीं किया, वो भी एक बड़ा रीजन है उनकी जीत में। लेकिन असल चीज जब उनकी टीम सेलेक्ट हुई थी, क्योंकि मैं खुद बहुत क्रिकेट खेला हुआ हूँ दुबई में, तो मुझे उसकी कंडीशन का पता है। हम स्पिनर्स बहुत अटैक करते थे दूसरी टीमों पे, और स्पिनर्स का पाकिस्तान की नुमाइंदगी जो है वो हो रही होती, दुनिया को पता चलता है कि ये टूर्नामेंट हमने किया है, हम इसके मेजबान हैं। अब हमारा तो वहाँ कोई चेहरा ही नजर नहीं आ रहा था, और ये कितने दुख की बात थी। हमारा चेहरा था ना वहाँ पे। इमरान सुहेल साहब हमारे साथ कॉल पे मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम इमरान साहब, कैसे हैं आप? सिर्फ आपकी तस्वीर ही हमने देखी है, रोहित शर्मा ट्रॉफी लेके खड़े हैं और आप पीछे से ऐसे बाय बाय कर रहे हैं। इसके अलावा तो पीसीबी का कोई भी चेहरा वहां पे नहीं था। शाहनवाज साहब को बड़ा गुस्सा है इस बात का, वो कहते हैं ये कैसा टूर्नामेंट है, कैसी होस्टिंग है, ये होस्टिंग है कि घोस्टिंग है, हम लोग वहां पर हैं ही नहीं। अच्छा, सबसे पहली बात तो ये है कि लोग आज से ये कह रहे हैं कि वहाँ पाकिस्तान का जो नुमाइंदे हैं सवेर सैयद साहब, वो शुमैर साहब को वहाँ बुलाना चाहिए था स्टेज पर। मेरा ये सवाल है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है वो इसको होस्ट कर रहा है, और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन का वहाँ होना बहुत जरूरी था। मैं समझता हूँ कि कितनी, मैं खुद बहुत बड़ा फैन हूँ, लेकिन जब व्हेन इट कम्स टू लेफ्ट सम लेगेसी, दे लेफ्ट नथिंग फॉर पाकिस्तान। लीडर मैं फिलहाल इसको कहूंगा, रिजी को इसलिए कहूंगा क्योंकि नमाज के टाइम जो है वो सबको इकट्ठा करते थे। अभी पीएसएल में 5 गोरों ने कुरान लिया, रिजवान से लिया, रिजवान ने उनको कुरान दिया। जिसका डर था वही हो गया, और वजह यह है कि पाकिस्तान की टीम जब भी किसी आईसीसी टूर्नामेंट से, किसी वर्ल्ड कप से बाहर हुई, तो फिर पहली विश उनकी यही होती थी कि अब इंडिया भी कम से कम बाहर हो जाए, अदरवाइज़ हमारी मज़ीद स्क्रूटनी होगी। मज़ीद एक चैम्पियंस ट्रॉफ़ी जो आप होस्ट कर रहे थे, पहले उसको ल्यूर किया आपके मुल्क से बाहर, उसके बाद में वहाँ पर आपको भी हराया, और उसके बाद में आपसे ट्रॉफ़ी भी छीन ली। सो दिस इज़ अल्टीमेट ह्यूमिलिएशन इन द एंड। बट
इसके सराउंडिंग क्या होता रहा, ज़रा मैं उसकी बात करने के लिए आज आया हूँ, क्रिकेट एनालिसिस करना। आपने तब्दीलियां ना की तो और भी दर्द होगा। बिल्कुल भी भाई, बड़ा गहरा दर्द जो है वो पहुंचेगा, तो इस पर भी बात करेंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन बजाएं। तो बात का खास करते हैं नमोन खबर के साथ जो हमारे पास आ रही है। तो इस पूरी चैंपियन ट्रॉफी जगह पे प्रैक्टिस करनी, कंडीशन का पहले से पता होना, सेमीफाइनल के वेन्यू का भी पता होना, फाइनल के वेन्यू का भी ऑलरेडी क्योंकि पहले से अनाउंस होता है, तो एक टीम के लिए ये बड़ा कंफर्ट माहौल होता है, उसके लिए बड़ा आसान होता है तमाम चीज़ों को लाइन अप करना। लेकिन इन तमाम एडवांटेजेस के बावजूद मैं इंडिया की जीत में जिस चीज़ का सबसे ज़्यादा किरदार समझता हूँ वो इंडियन कैप्टन रोहित शर्मा का है। हमें रोहित शर्मा की तारीफ़ करनी चाहिए कि उस शख्स ने जिस तरीके से अपने 4 स्पिनर्स को मैनेज किया। न्यूजीलैंड की वो टीम जो ट्राई नेशन सीरीज़ पाकिस्तान में जीती हुई थी, न्यूजीलैंड की वो टीम जो कि इस टूर्नामेंट के अंदर तकरीबन एक ऐसी क्रिकेट खेल रही थी, सेंचुरियां उनकी तरफ से आ रही थी, अब तक वो 5 सेंचुरियां स्कोर कर चुके थे, तो वो बड़े अच्छे तरीके से क्रिकेट खेल रहे थे। लेकिन पहले वो 2 मार्च को इंडिया के सामने यहाँ दुबई स्टेडियम के अंदर राउंड मैच भी हारे और अब वो इंडिया के सामने फाइनल मैच भी हारे। इंडिया ने अपने स्पिनर्स को जिस तरीके से यूज़ किया, मैं रोहित शर्मा की कप्तानी से बहुत मुतासर हुआ हूँ। हालांकि यही रोहित शर्मा, आप सब लोगों को याद होगा कि ऑस्ट्रेलिया वाली टेस्ट सीरीज़ के अंदर उसने अपने आप को सिडनी टेस्ट से ड्रॉप किया और उनकी टीम अच्छा रिजल्ट नहीं दे रही थी। रोहित शर्मा के ऊपर प्रेशर था, उनका मीडिया उनके ऊपर तनकीद कर रहा था, एक्स क्रिकेटर्स उनके ऊपर तनकीद कर रहे थे, वो स्कोर नहीं कर रहा था और बड़ा मुश्किल हमने टाइम देखा इंडियन टीम के ऊपर बीजीटी के दौरान। लेकिन आज वही रोहित शर्मा एक मरतबा फिर 8-9 महीने के अरसे के दौरान दूसरा आईसीसी टाइटल अपने मुल्क के लिए जीता है। एडवांटेजेस के बावजूद मैं तारीफ कर रहा हूं कि कप्तानी, अपने स्पिन बॉलर्स को और 4 स्पिनर्स को मैनेज करना, किसको किस टाइम लगाना है, किसको इतना वनडे क्रिकेट एक लंबा फॉर्मेट है, उसमें मोहम्मद शामी को आप देखें कि 60 से ज्यादा रन पड़े हैं, तो रोहित ने जिस तरीके से अपने बॉलर कैसा देख रहे हैं, मैं तो वही महसूस कर रहा हूं जो मैं पहले दिन से बोल रहा था कि अगर मेरी इनसे बात होती तो मैं ये कहता कि भाईजान जो थोड़ा सा चिटा विकेट बनाया ना, इसको थोड़ा सा और चिटा कर देते और ऐसा कर देते कि दूसरों के लिए खेलना बहुत ज़्यादा और मुश्किल हो जाता। तो ये तो हमें पहले ही पता था ये सब कुछ हो रहा है, क्योंकि ऐसा ये कोई देखे, हम तो ये कह रहे हैं ना कि जी उनकी टीम अच्छी है, कोई नो डाउट, बैटिंग अच्छी, सब कुछ अच्छा, स्पिनर अच्छे, फास्ट बॉलर अच्छे, सब कुछ। कहीं ना कहीं हमें एक चीज़ नज़र आती है कि कहीं ना कहीं फास्ट बॉलर का वीक एरिया तो हमें नज़र आता था ना, लेकिन दुबई के अंदर फास्ट बॉलर को कौन कवर कर रहा था? इनके 4-4 स्पिनर जी, 2 स्पिनर खिलाए जाते थे, 4-4 स्पिनर। मैंने थोड़े आज स्टैट्स निकलवाए सर, बताएं। पाकिस्तान के अंदर जितने भी मैचेस खेले गए ज्यादातर कितने रन बन रहे थे? 300 प्लस। अब ये इंडिया बांग्लादेश का मैच हुआ, 228 रन बने सिर्फ, ठीक है। चेज कितने पे हुए? 47 ओवर में। उसके बाद इंडिया पाकिस्तान का मैच हुआ, 241 रन बने, चेज कितने में हुए? 43 ओवर में। उसके बाद इंडिया न्यूजीलैंड का मैच हुआ, 249 रन पहली इनिंग में बने और चेज हुए 46 जो है ओवर्स में। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 264 हुए, चेज हुए 49 ओवर में। ये सारे इंडिया की मैचेज है। आज भी देख लें, 251 चेज हुए 49 ओवर्स में। अब मुझे ये बताएं कि ये कौन सी मेहनत करनी पड़ी रोहित शर्मा को, इतनी क्या प्रेशर उसके ऊपर आया कि भाई मतलब यानी वो हमें नजर आया किसी भी मैच में वो पैनिक होता हुआ नजर आया? नहीं है। पैनिक कहां पे होता? पाकिस्तान में। यहां पे आते नो डाउट हमें ये पता था, जरूर पता था कि ये टीम ऐसी है, ये 400 भी मार सकती है, लेकिन कम से कम ये भी जरूर पता था कि यहाँ पे स्पिनर्स का बॉल जो है वो बल्ले पे बहुत अच्छा आ रहा था, रुक के नहीं आ रहा था, ब्रेक भी इतना ज्यादा नहीं हो रहा था। जितने भी न्यूजीलैंड, ये जितनी भी मैंने टीम्स गिनाई आपको, जो इंडिया खेला जाके, कह रहे हैं कि डिसएडवांटेजेस, उसको आज खुल के बता देते हैं कि एडवांटेज था क्या। एडवांटेज ये था कि टीम्स को दुबई और पाकिस्तान के हवाले से अपनी टीम्स प्रिपेयर करके जानी पड़ रही थी। वो आधा तीतर आधा बटेर, और इन्होंने सिर्फ दुबई के हवाले से प्रिपेयर करना था। उसकी मैं रीजन बताता हूं आपको, उसकी मैं रीजन बताता हूं। मैं जो बात कर रहा था ना, मैं वरुण को एज देयर वाइल्ड कार्ड लेकर मैं जो बात कर रहा था ना, मैं उसको जरा थोड़ा सा वो कर लूं। देखिए मसला ये है कि पाकिस्तान में अगर ये खेलते ना, अगर पहली बैटिंग करते तो कर सकते थे 400 रन, इनकी बड़ी इतनी बड़ी टीम है। लेकिन जहां पे अगर आप 350 करते, 340 330 रन करते, वो रन चेज आप करवा भी सकते थे,
क्योंकि कोई पता नहीं है, आपके पास तो फास्ट बॉलर की इतनी खेप थी नहीं, उनकी मार लगती। स्पिनर्स ऐसे नहीं थे, अच्छे स्पिनर, लेकिन कोई ऐसे भी नहीं थे कि पाकिस्तान की पिचेस में अगर आपकी मार लगना शुरू होती तो आपके स्पिनर मतलब यहाँ तो ब्रेक भी नहीं हो रहा था, उनकी मार लग सकती थी। रोहित शर्मा पे तो जो है वो प्रेशर ही नहीं आया। अब ये जितने भी पाकिस्तान खेली ये टीम, जितने भी टीम्स खेली, यहाँ पे खुला खुला वो खेल रहे थे, लेकिन जब वहां गए, वहां पे बॉल ब्रेक भी थोड़ा सा हो रहा था इन पिचेस पे, और बॉल जो है वो रुक के भी आ रहा था। अगर हम आज